Hello student, how are you? I'm fine, ma'am. And what about you? Fine, ma'am. What about you? I am fine, ma'am. I'm also fine. Beta, today we are going to discuss about the Kerala, and we also know what is the geographical feature in Kerala and what people eat in Kerala and what was the main occupation of the people in Kerala. ये सारी चीजें हमें आज की क्लास में डिस्कस करनी है. बेटा हमने लास्ट क्लास में कहाँ के बारे में पढ़ा था, याद है आप सभी को? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. मैम लद्दाख के बारे में. लद्दाख के बारे में. वेरी गुड. तो बेटा आज हम कंपैरिजन करेंगे लद्दाख का केरला के साथ कि क्या केरला में भी लद्दाख के जैसे ही लोगों का काम है, लोगों का रिलीजन है, लोगों का खाना पीना है या फिर कुछ चेंज है. ठीक है, ये सारी चीजें हमें आज डिस्कस करनी है. एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारा केरला है वो क्यों फेमस है. हमारे इस चैप्टर में केवल केरला एंड लद्दाख के बारे में क्यों दिया है, किन्हीं और दो स्टेट के बारे में क्यों नहीं दिया? ऐसी क्या क्लैरिटी है इन दोनों स्टेट में? तो हम लद्दाख के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं. आज हमें पढ़ना है केरला के बारे में. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा स्क्रीन शो हो रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज हमें पढ़ना है केरला के बारे में. लास्ट क्लास में हमने लद्दाख के बारे में डिस्कस किया था. जो लद्दाख के लोग Yes, हैं ma'am. वो मेनली जानवरों को पालते हैं, ऊन निकालते हैं और ऊन बेचते हैं. एंड जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ की ऊन की क्वालिटी को ज्यादा पसंद करते हैं. बहुत से लोग तो केवल यहाँ पर स्वेटर खरीदने ही आते हैं, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर जो शॉल पाई जाती है वो कितनी सारी शॉल के बराबर होती है, बहुत कम होती है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस वजह से लोग यहाँ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो भी आकर के यहाँ से 8 साल के बराबर. यस 8 शॉल के बराबर. वेरी गुड. तो बेटा इसलिए जो बाकी कंट्रीज के लोग हैं ना वो यहाँ पर आते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं यहाँ के जानवरों को देखने के लिए, यहाँ से शॉल या स्वेटर ले जाने के लिए, यहाँ से ऊन ले जाने के लिए. तो वो सभी इंटरेस्टेड होते हैं, आते हैं यहाँ पर. एंड दूसरा हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर कारवां आते हैं, कारवां के रूप में मतलब ऊंट का कारवां लेके सामान को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है. और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ के रास्ते से दूसरे देशों तक भेजी जाती हैं, जैसे कि मसाले, टेक्सटाइल, कपड़े, कच्चा Yes, ma'am. ये सारी चीजें यहाँ पर लाई जाती हैं और यहाँ से कुछ चीजें भेजी जाती हैं. Yes. ओके बेटा? Yes, ma'am. चलिए तो आज Yes, हम ma'am. स्टार्ट करेंगे अब लद्दाख के बारे में, सॉरी केरला के बारे में पढ़ना है आज हमें. Yes, ma'am. ओके बेटा स्टार्ट करें फिर. Yes, ma'am. बेटा Yes, ma'am. लास्ट क्लास को लेके किसी को कोई डाउट है? Yes, ma'am. No, ma'am. किसे डाउट है? यस. No, ma'am. किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर. केरला. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केरला जो है No, ma'am. कहाँ पर है. केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. तो बेटा सबसे पहले केरला कहाँ पर है? भारत के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, यानी भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में, यानी कि सबसे नीचे टॉप बिल्कुल लास्ट South. पे है ना. लद्दाख जो है वो बिल्कुल टॉप पर है मैप में, एंड जो केरला है वो बिल्कुल ही बॉटम पे है. देखा है ना आप लोगों ने? Yes, ma'am. तो ये इंडिया में साउथ वेस्ट कॉर्नर में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम कोने में. Yes, ma'am. इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड. तो केरला के एक तरफ तो पानी ही पानी है, समुद्र है, एंड दूसरी तरफ बहुत सारी पहाड़ियां हैं. ठीक है बेटा? तो जो केरला है वो एक तरफ से पानी से घिरा हुआ है एंड दूसरी तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है. एंड यहाँ पर एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेनर, बहुत सारे विदेशी यहाँ पर आते हैं. तो वो क्या क्वालिटी है? A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. मतलब केरला के एक साइड जो पहाड़ियां हैं वहां पर बहुत सारे मसाले होते हैं,
जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें केरला के पहाड़ियों पे पाई जाती हैं। And it is spices that match the region an attractive place for traders. And ये जो मसाले हैं यही केरला के इस एरिया को फेमस बनाते हैं, फेमस करते हैं, एक अट्रैक्टिव प्लेस बनाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर आते हैं। तो उन मसालों के लिए कि ये जो मसाले हैं वो हमें केरला में मिल जाएंगे, उन्हीं मसालों के लिए बहुत सारे एरिया से व्यापारी यहाँ पर आते हैं। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. चलिए अब Yes, आगे ma'am. और देखते हैं। तो यहाँ पर एक तो व्यापारी आते हैं बहुत सारे मसालों के लिए, एंड और कौन आता है? Yes, ma'am. और कौन से लोग आए थे यहाँ पर? Javis and Arab traders were the first to come here. मैम यहाँ पर मैम जो यहाँ पर जाविस लोग, दैट मीन्स कि जीसस क्रिस्ट के फॉलोअर्स, एंड इसके अलावा अरब ट्रेडर्स जो अरब के व्यापारी थे वो भी यहाँ पर आए थे केरला में। और वो सबसे पहले भारत में केवल केरला में ही आए थे, भारत के किसी और पार्ट में नहीं गए वो लोग, सबसे पहले केरला आए थे। अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर, अरब ट्रेडर्स भी सबसे पहले यहीं पर आए थे। एंड एक सबसे बड़ी बात देखिए बेटा, द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago. एंड बेटा आप सभी जीसस क्रिस्ट के बारे में जानते हैं ना? जानते हैं बेटा सभी? Yes, ma'am. कौन थे जीसस क्रिस्ट? यस अंश आप बताइए। नो मैम अंश जीसस क्रिस्ट को नहीं जानते आप? यस महक आप बताइए। मैम आप हमको नहीं पता है। Ma'am, Santa Claus. सेंटा क्लॉज? नो, सेंटा क्लॉज तो क्रिसमस डे पे गिफ्ट लाता है। सेंटा क्लॉज को माना जाता है कि वो जीसस क्रिस्ट का एक दूत है, जो कि हमारी विश पूरी करने के लिए जीसस क्रिस्ट भेजते हैं अपने पास से। यस, जीसस क्रिस्ट के बारे में कोई भी नहीं जानता? Ma'am, ma'am, Jesus Christ, ma'am, अमेरिकन मैम रिलीजन्स की गॉड है। नो बेटा, क्रिश्चियन के गॉड हैं वो। जो क्रिश्चियन होते हैं जहाँ पर वो प्रे करने जाते हैं, आपने देखा है प्लस का बहुत बड़ा सा सिंबल होता है। यस मैम। वो लोग अपने गले में भी इसी सिंबल का एक लॉकेट पहनते हैं ना? यस मैम। तो बेटा जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, हमारे एरिया में भी क्रिश्चियन लोग होते हैं, आपने देखा है उनके यहाँ शादियां Yes, होती हैं, ma'am. व्हाइट कलर का गाउन पहनती हैं लड़कियां, देखा है ना? यस मैम। तो वो बेटा क्रिश्चियन लोग होते हैं, एंड उनके जो गॉड हैं वो होते हैं जीसस क्रिस्ट। यस मैम। एंड आपको पता है वो लोग प्लस वाला सिंबल क्यों यूज करते हैं? किसी को पता है? नो मैम। तो बेटा उनके जो गॉड थे, जो जीसस क्रिस्ट थे, उनको लोगों ने नो मैम। बहुत सारे लोगों ने उन्हें क्या किया था, जब भी वो दूसरों की रक्षा करते थे, सपोर्ट करते थे, तो कुछ लोगों ने उन्हें लकड़ी के बड़े से खंबे पे कील ठोक करके लगा दिया था, मतलब उनके हाथों पे पैरों पे ठोक दी थी। एंड उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उसी सिचुएशन में टंगे रहे थे। तो वो प्लस का सिंबल इसलिए होता है क्योंकि वो जो दोनों साइड साइड के होते हैं उसमें उनके हाथ टांके गए थे कील से, लोहे के बड़े बड़े कीलों से। तो इसलिए जो व्हाइट सिंबल, वो प्लस का जो सिंबल होता है वो क्रिश्चियन की निशानी होता है, क्योंकि उनके जो गॉड हैं उन्हें इसी सिचुएशन में बहुत दिनों तक टांगा गया था। ओके बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. तो जो जीसस क्रिस्ट हैं, इनका एक बहुत बड़ा फॉलोअर यानी कि अनुयायी, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, कोई भगवान कोई बजरंगबली को बहुत ज्यादा मानता है तो वो उनका भक्त हो जाता है, ऐसे ही जो किसी देवी को मानता है वो उनका भक्त हो जाता है। सेम ऐसे ही जीसस क्रिस्ट का भी एक बहुत बड़ा भक्त था, फॉलोअर्स था उनका, द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट, दैट मीन्स कि भगवान क्रिस्ट का एक बहुत बड़ा दूत, तो जिसका नाम था सेंट थॉमस, ये भी केरला में आया था सबसे पहले। इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago.
तो वो यहाँ पर कब आया था? आज से लगभग 2000 ईयर्स पहले, आज से लगभग 2000 साल पहले। दैट मीन्स कि केरला में क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग आज से 2000 साल 2000 पहले। ओके बेटा, तो केरला में Yes, ma'am. क्रिश्चियन रिलीजन कब आया था? 2000 पहले। मैम 2000 साल पहले। आज से 2000 ईयर्स पहले। 2000 साल पहले। चलिए, वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर अरब के व्यापारी आए तो यहाँ पर अरब से भी धर्म आया, और दूसरा क्रिश्चियन धर्म का जब फॉलोअर आया तो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्रिश्चियन के फॉलोअर्स भी हो गए। दैट मीन्स कि यहाँ पर इसलिए ही यहाँ पर क्रिश्चियन लोग भी पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो कम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत से अरब ट्रेडर, अरब से जो व्यापारी आए वो यहाँ पर आकर के बस गए, क्योंकि उन्हें यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि हम यहाँ पर अपनी इनकम ले सकते हैं, हम यहाँ पर कमा सकते हैं। तो बहुत सारे अरब से ट्रेडर जो आए थे वो यहीं रुक गए, यहाँ से वापस ही नहीं गए अपने देश। अब आगे देखिए, इब्न बतूता who traveled here a little less than 700 years ago wrote a travelers in which he described the lives of Muslim and says that they were a highly respected community. तो बेटा इब्न बतूता, आपने सुना है इब्न बतूता के बारे में? किसी ने नहीं सुना? No, ma'am. यस मैम। एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, मैम मैंने सुना है। बहुत टाइम पहले एक मूवी आई थी, उसमें इब्न बतूता का एक सॉन्ग था। तो मुझे फिलहाल मूवी का नाम नहीं याद है। मैम यस, आप में से किसी ने देखी है? मैम मैम इब्न बतूता, मैम इब्न बतूता का वो कविता। मैम नो मैम मूवी नहीं है। तो फिलहाल इसकी एक मूवी आई थी मैम उनकी कविता सुने हैं। तो बेटा इब्न बतूता जो कि अरब से आया था और वो मुस्लिम धर्म को मानता था, तो वो भी यहाँ पर आया। बेटा ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? अंश, आपके यहाँ से बेटा माइक ऑफ करिए। यस अंश, बेटा जब आप रिप्लाई करेंगे ना तब अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं अब। तो इब्न बतूता यहाँ पर आया था। इब्न बतूता जो कि यहाँ पर बहुत कम समय तक रहा, less little than 700 years ago, यानी कि आज से लगभग 700 years पहले वो यहाँ पर आया था। उसने यहाँ पर आया जब वो, तो उसने यहाँ पर रह करके एक ट्रेवलर्स लिखा। दैट मीन्स जो भी उसने यात्रा करी थी, अपनी यात्रा के बारे में वर्णन किया। तो ट्रेवलर्स का मतलब होता है अपनी किसी भी जर्नी के बारे में बताना, ठीक है। तो उसने अपना एक ट्रेवलर्स लिखा था, जो भी उसने यात्रा की उसके बारे में लिखा कि उसने भारत में क्या क्या देखा। तो उसने अपने इस ट्रेवलर्स में पूरा लिखा है उसके बारे में। इन विच ही डिस्क्राइब द लिव्स ऑफ मुस्लिम, और उसने अपने इस ट्रेवलर्स में बेटा मुस्लिम धर्म के बारे में बताया है, डिस्क्राइब किया है। एंड ये भी बताया है कि इस समय यानी केरला में मुस्लिम धर्म को मानने वाले बहुत लोग थे और मुस्लिम धर्म को हाईली रिस्पेक्ट दिया जाता था। जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था उसे बहुत ही हाई रिस्पेक्ट दी जाती थी। दैट मीन्स कि मुस्लिम धर्म को केरला में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ओके, Yes, ma'am. तो अभी हमने कौन कौन से धर्मों के बारे में पढ़ा है? देखिए, सबसे पहले अरब से ट्रेडर आए, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म भी आया सेंट थॉमस के साथ। अब नेक्स्ट इब्न बतूता जब आया तो उसने मुस्लिम धर्म के बारे में भी बताया कि मुस्लिम धर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर था। एंड इसके अलावा और कौन सा धर्म आया? देखिए अब आगे बढ़ते हैं। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट इन इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। तो बेटा पोर्टुगीज दैट मीन्स कि जो पुर्तगाली लोग हैं, जो पुर्तगाल में रहते हैं, उन्हें समुद्र का रास्ता मिल गया इसी समय। कब मिला? जब वास्को डी गामा आया था अपना जहाज लेकर के यहाँ पर। वास्को डी गामा के बारे में सुना है आप सभी ने? यस मैम।
चलिए किसे, यस कौन था बेटा वास्को डी गामा? मैम वास्को डी मैम गामा। उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। यस मैम। वेरी मैम गुड। उन्होंने अमेरिका की थी। तो बेटा वास्को डी गामा एक पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने समुद्र के रास्तों की खोज की थी कि समुद्र से होकर के कौन कौन से रास्ते कहाँ कहाँ तक जाते हैं। और आपको पता है ये बहुत टाइम तक समुद्र में ही रहा था, बहुत टाइम तक। और इसने इसी समुद्र में घूम घूम के मैम बहुत सारे एरिया के बारे में पता लगाया कि कौन सा रास्ता कहाँ तक जाता है। कैसा विरल? बेटा आप कुछ कहना चाह रहे थे? नो मैम। चलिए तो बेटा हम वास्को डी गामा के बारे में, अभी मैंने बताया आपको वास्को डी गामा जब इसने यूरोप से, इंडिया से यूरोप जाने वाले रास्ते की खोज की जो कि समुद्री रास्ता था, तभी से पुर्तगालियों को भी इंडिया के बारे में पता लग गया। जब यहाँ पर वास्को डी गामा आया, उसने इंडिया से यूरोप जाने वाले रास्ते की खोज की, तभी से पुर्तगालियों को भी हमारे इंडिया के बारे में पता लग गया कि इंडिया में एक ऐसा एरिया है जहां से होकर के बहुत सारे रास्ते गुजरते हैं। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. तो बेटा यहाँ पर बहुत से हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हुए, दैट मीन्स बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई जिसकी वजह से केरला में बहुत सारे धर्मों को माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले जुडाइज्म, दैट मीन्स कि यहाँ पर यहूदी धर्म को माना जाता है, इस्लाम धर्म को यानी मुस्लिम धर्म को माना जाता है, क्रिश्चियनिटी यानी कि मैम यहूदी। बेटा यहूदी जो अरब से जो लोग आए थे वो यहूदी होते थे। एंड ये लोग जो हैं, ये जो अरब के लोग थे ना, ये बहुत बड़ा गाउन सा पहनते थे, अपने सर को ढके हुए होते थे। ये धर्म इस्लाम धर्म की तरह है लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें अलग हैं। तो ये अरब के लोग अपने साथ लाए थे यहूदी धर्म, एंड इस्लाम दैट मीन्स कि मुस्लिम धर्म, और क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन धर्म, और हिंदुइज्म जो कि हिंदू धर्म है जिसे कि हम सब लोग भी मेनली फॉलो करते हैं, एंड इसके अलावा बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। ये सारे ही केरला में इस सारे धर्मों के लोग रहते थे और आज के टाइम पे भी हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। The fishing net used here look exactly like the Chinese fishing net. अब बेटा एक चीज जान के आपको हैरानी होगी कि केरला में अगर आप जाएं, केरला में लोगों का सबसे मेन ऑक्यूपेशन है फिशिंग, मछली पकड़ना। अब बेटा आपके यहाँ से भी आवाज आ रही है? यस, तो बेटा केरला के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है फिशिंग करना, मछली पकड़ना। और आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर मछली पकड़ने का काम बिल्कुल चाइनीज तरीके से किया जाता है। आपको ये दिख रहा है ना, ये जो नेट डाले हुए हैं इसमें आकर के मछली फंस जाती है। यस सर। तो ये जो जाल है इसको नीचे गिरा दिया जाता है और दोनों तरफ से खींच लिया जाता है और जो मछलियां होती हैं वो इसी में फंस जाती हैं। तो ये तरीका बिल्कुल चाइनीज तरीका है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली चाइनीज फिशिंग नेट की तरह लगता है। और आपको पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है चीना वाला, दैट मीन्स कि चीन वाला तरीका। तो ये जो नेट है इसका नाम है चीना वाला, और इसे केरला में भी चीना वाला कह के ही पुकारा जाता है। और एक और बात, इवन द अटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। और बेटा यहाँ पर जिस बर्तन में मछली को फ्राई किया जाता है, दैट मीन्स केवल मछली ही नहीं, अगर ये और भी किसी चीज को फ्राई करते हैं, जैसे हमारे यहाँ फ्राई करने वाले बर्तन को फ्राइंग पैन कहा जाता है, कहते हैं ना हम लोग, फ्राइंग पैन कहते हैं ना। बट केरला में ऐसा नहीं कहा जाता, केरला में उसे चीना चट्टी कहा जाता है। जिसमें भी कोई चीजें फ्राई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? चीना चट्टी। And it is believed that the
word चीन could have come from China. तो बेटा ये सारे वर्ड चाइना से ही आए हैं. दैट मीन्स कि यहाँ पर चीन के लोग भी आए थे, है ना? तभी तो हमने बहुत सारी तरीके सीख लिए. मछली पकड़ने का तरीका भी चीन की तरह है, एंड बर्तनों को बोलने का तरीका भी चीन की तरह है. तो दैट मीन्स कि जो चाइनीज है वो यहाँ पर आए थे, चीन के लोग, और उन्होंने ही मतलब ये सारी चीजें हमें सिखाई. यहाँ के लोगों ने उनसे ही सीखी है. The fertile land and climate are suited to growing rice and majority of people here eat rice. तो बेटा यहाँ की जो जमीन है वो काफी फर्टाइल है, एंड जैसा कि हम सभी ने भी पढ़ा है कि एक समुद्र के किनारे है, तो यहाँ पर पानी की भी कमी नहीं होती, और यही कारण है कि यहाँ पर चावल बहुत ज्यादा उगाया जाता है. राइस जो है वो मेजोरिटी में बहुत ज्यादा उगाया जाता है, एंड बहुत सारे पीपल जो है वो यहाँ पर चावल ही खाते हैं. तो यहाँ का जो फेमस फूड है वो क्या है? राइस एंड फिश. दैट मीन्स मच्छी चावल एंड वेजिटेबल. तो बेटा केरला के बारे में आप सभी ने पढ़ा, सभी को लर्न हो गया? चलिए अब आप सभी से क्वेश्चन पूछते हैं, एंड आप सभी को बिल्कुल ध्यान से, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता लेंगे सभी, एंड मैं जिस बच्चों से पूछूंगी केवल वही आंसर करेगा, बाकी नहीं बोलेंगे. ठीक है? चलिए तो आपको बेटा फर्स्ट क्वेश्चन बताना है. वेयर इज केरला सिचुएटेड? यस महक आप बताएंगी. मैम साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. Kerala is situated in the southwest corner of India. Okay, now yes, अविरल आपको बताना है बेटा. What are the main religion practice in Kerala? मैम हिंदुइज्म एंड मैम मुस्लिम. बेटा यहाँ पर केवल दो ही धर्म नहीं, और सारे भी धर्म फॉलो किए जाते हैं. बहुत सारे धर्म हैं यहाँ पर. मैम जोधिष्म एंड कृष्ण. मैम क्रिश्चियंस. क्रिश्चियनिटी. चलिए नेक्स्ट. यस अंश आपको बताना है बेटा. What was the main occupation of the people in Kerala? मैम क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए. बेटा मैंने आपसे पूछा है व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन केरला. यस किसे पता है इसका आंसर? यस महक यू टेल. मैम कैचिंग फिश. कैचिंग फिश. वेरी गुड. यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ते हैं. ओके अंश, अभी मैंने पिक्चर में आपको नेट भी तो दिखाया था. यहाँ पर सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं और चावल उगाया जाता है. तो सबसे ज्यादा तो मछलियां उगाई जाती है, इसलिए यहाँ के लोग मछली को तल के, भून के, फ्राई करके सब तरीके से खाते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब प्रिया आपको बताना है. What are the main spices that found in Kerala? मैम यस प्रिया. राइस. नो. अंश आपको पता है बेटा? मैम इलायची और काली मिर्च और लौंग. वेरी गुड बेटा. प्रिया मैंने आपसे पूछा था व्हाट आर द मेन स्पाइसेस, कौन से मसाले हैं जो केरला में पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस महक आप बताएंगे बेटा. आपको बताना है who was Vasco da Gama? मैम वास्को डी गामा मैम सर्च. मैम समुद्र का रास्ता सर्च करती थी. Okay, Vasco da Gama was a person that
सर्च फॉर अ वॉयज, जिसने समुद्र की यात्रा की खोज की थी। एंड दे फाइंड आल्सो द रूट विद द इंडिया टू यूरोप। उसने रास्ता जो खोजा था वो इंडिया से लेके कहां तक जाता था? यूरोप तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ नेट, फिशिंग नेट दैट यूज्ड इन केरला? यस अविरल, आप बताएंगे। मैम मैम आप क्या पूछ रही थी? मैम आपकी आवाज सही से नहीं आई थी। बेटा मैंने आपसे पूछा है व्हाट वाज द नेम ऑफ नेट विच यूज्ड इन कैच फिशिंग इन केरला? मैम चीना वाला। चीना वाला। आप कंफ्यूज हैं? नो मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सिद्धात्री आप बताएंगे। आपको बताना है जो मुस्लिम धर्म है वो किसके साथ केरला में आया था? कौन सा पर्सन है जो मुस्लिम धर्म लेके आया था केरला में? सिद्धात्री आवाज आ रही है? नो। यस प्रिया आप बताइए। अरविंद भट्ट। नो, क्या आप किसका नाम बता रहे हो? अविरल यू टेल। मैम यस अविरल। मैम इबन बतूता ने। इब्न बतूता, वेरी गुड अंश। मैम इबन बतूता। इब्न बतूता था जो मुस्लिम धर्म को यहाँ लेके आया था, और उसने अपनी यात्रा में ये भी लिखा है कि मुस्लिम धर्म बहुत ही पॉपुलर हो गया और उन कम्युनिटी को, जो मुस्लिम कम्युनिटी होती थी, उसे बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती थी। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा तो अब आगे एक बार देखते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in the terms of their geographical features, तो बेटा हम सभी ने पढ़ा कि जो केरला है और जो लद्दाख है ये ज्योग्राफिकल फीचर में दोनों से बहुत ही अलग हैं, क्योंकि जो लद्दाख है वो लद्दाख इज अ कोल्ड प्लेस एंड वेयर केरला इज अ केरला इज नॉट अ कोल्ड प्लेस। इज इट ए कोस्टल एरिया? ये कोस्टल एरिया है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो बेटा डिफरेंस भी पढ़ा, एंड इसके अलावा द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। एंड अगर हम दोनों की ही बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कॉमन चीजें भी हैं, सिमिलरिटीज भी हैं। तो बेटा कोई सिमिलरिटी आप बता सकते हैं इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं केरला में एंड लद्दाख में? यस अंश, अंश बेटा आप बताइए दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं? मैम केरला में एंड लद्दाख में दोनों में क्या सिमिलर है? मैम दोनों लोग मांस खाते हैं। दोनों लोग मांस खाते हैं, वेरी गुड। मैम दोनों लोग मांस खाते हैं। महक आप बताइए बेटा। यस महक, दोनों में क्या सिमिलरिटीज पढ़ी आपने? अविरल बेटा आप बताइए। मैम दोनों मैम वहाँ पे बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो किया जाता था मैम, केरला और लद्दाख में। दोनों जगह बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो किया जाता है बेटा, बिल्कुल ठीक। एंड जो सबसे मेन सिमिलरिटी है वो तो ये है कि दोनों ही जगह दूसरे देशों से व्यापारी आए थे, है ना? यस मैम। केरला में भी एंड लद्दाख में। यस मैम। यस मैम। बस डिफरेंट ये है कि केरला में लोग मसाले खरीदने आते थे एंड लद्दाख में लोग ऊन खरीदने आते थे ज्यादातर। ओके, यस मैम। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों ही जगह चाइना से और अरब से व्यापारी आए थे। इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला व्हिच अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस
and the special geographical location of Ladakh and its wool. तो बेटा केरला में लोग क्यों आते थे? वहाँ स्पाइसेस के लिए, एंड लद्दाख में वहाँ का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था वहाँ के ऊन के लिए। That drew traders to these regions. तो यही कारण था जिसने ट्रेडर्स को। और मैम कच्ची सिल्क। तो बेटा केरला में लोग मसालों के लिए आते थे एंड लद्दाख में ऊन के लिए आते थे। ओके यस मैम। मैम कच्ची सिल्क के लिए आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ रीजन। तो यहाँ की जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। दैट मीन्स कि किसी एरिया की जैसी ज्योग्राफी होगी उसी अकॉर्डिंग उसकी हिस्ट्री बनती जाएगी। कैसे? जैसे कि अभी हमने लद्दाख में पढ़ा था, बहुत ही ठंडा इलाका है एंड वहां पर लोग जो है वो मेनली ऊन उगाते हैं। तो वहां की अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री भी इसी टाइप की होगी कि वहां पर अरब से व्यापारी आए थे जो ऊन को खरीद के लेके जाते थे, और तब वहां पर लोग यहूदी धर्म को या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हुए। अगर हम केरला की बात करेंगे तो केरला की भी ज्योग्राफी वहां की हिस्ट्री को प्रभावित करती है। कैसे? क्योंकि जो केरला है वहां पर, जैसे कि अभी हमने वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा था, तो वो समुद्र के रास्ते से ही रास्ता ढूंढते ढूंढते केरला पहुंच आया था। एंड जब वो वापस जाने लगा तो केरला के रास्ते से होकर के ही उसे अरब तक का रास्ता मिल गया। अगर केरला तक कोई समुद्र नहीं होता तो क्या वास्को डी गामा यहाँ आता? नहीं आता ना। तो किसी भी एरिया की जो वहां की हिस्ट्री को प्रभावित करती है। अब हम लोग आपके घर की बात करें, जिसके घर में पापा बहुत ही ज्यादा डांटते होंगे ना, बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा नहीं बोलते, डरते होंगे, कहीं बाहर जाने पे भी नहीं बोलते जल्दी। दैट मीन्स कि उनके घर का जो माहौल है, उनके घर का जैसा बिहेवियर है, लोग उस बच्चे जो है वो उसी तरह रिस्पॉन्स करते हैं, है ना? यस मैम। तो बेटा क्या इफेक्ट है कि हमारे आसपास का माहौल, किसी भी एरिया का माहौल कैसा है वो वहां की हिस्ट्री को इफेक्ट करता है। ओके यस मैम। यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move our culture, tradition and way of life slowly become part of the new place we are in. तो बेटा हमारा जो कल्चर है वो एक ही जैसा नहीं रहता, स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि वो बदलता रहता है। अगर हम पास्ट की बात करें तो हमारा कल्चर कुछ और होगा, लेकिन हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है, जो अभी चल रही है, ये चलती रहती है। जैसे हम लोग चलते रहते हैं ना, वैसे ही हमारा बिहेवियर, हमारी परंपराएं भी बदलती रहती हैं। बदलती है ना बेटा? यस मैम। क्या आपके परिवार में पापा से बात करेंगे जैसे वो लोग पहले रहते थे अपने दादा दादी के जमाने में, क्या आज भी वो लोग उसी तरीके से रहते हैं, वही चीजें खाते हैं, वही कपड़े पहनते हैं? नहीं पहनते ना? यस मैम। नहीं पहनते हैं। नो मैम। ये सारी चीजें चेंज हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। जब हम नई नई चीजें देखते हैं ना, हमने हो सकता है मूवी में देखा हो, किसी को देखा हो, कोई हमारा पड़ोसी आ गया हो, हमने उसे पसंद किया हो और हम उसकी तरह खाने लग गए हो या पहनने लग गए हो, तो बेटा हमारे जो आसपास की चीजें होती हैं वो हमारे ऊपर इफेक्ट डालती हैं। और यही कारण है कि हमारे जो कल्चर, जो हमारा ट्रेडिशन होता है वो बदलता रहता है। ओके Yes, ma'am. Similarly, in our neighborhood, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, custom and tradition. अब अगर हम अपने पड़ोस की ही बात करें तो हम अपने पड़ोस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और क्या होता है, हम कुछ टाइम बाद उनकी लैंग्वेज को सीख भी लेते हैं। हमें ये पता लग जाता है कि उनकी भाषा में किस चीज को क्या कहा जाता है। सीख जाते हो ना बेटा? यस मैम। जैसे आपका कोई फ्रेंड बना, यस मैम, पहले आप उसकी लैंग्वेज नहीं जानते होगे, वो बताएगा कि मेरे यहाँ इसको ये बोला जाता है, या मेरी मम्मी जो है वो ऐसा करती है, मेरी मम्मी ऐसा खाना बनाती है, और आप भी घर आके उसी तरह बोलने लगेंगे अपनी मम्मी से, सेम उसी टाइप का खाना बनाने को कहेंगे। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, हमारा जो रहने का ढंग है वो बदलता जाता है ना बेटा? यस मैम। चलिए तो बेटा आज का जो टॉपिक पढ़ा है सभी को समझ आया?
Yes, ma'am. तो बेटा मैं अभी इस टॉपिक से Yes, रिलेटेड ma'am. आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी आपके ग्रुप में। आपको उस क्वेश्चन का आंसर सभी को सेंड करना है एंड कोशिश सभी को करनी है। ऐसा ना हो कि आप में से कोई बच्चा रिप्लाई ना करे। तो बेटा अगर आप गलत होगा तो मैं उसे फिलहाल इम्प्रूवमेंट उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, आपको बताया जाएगा कि आपने क्या गलत लिखा है, ठीक है। एंड अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं बेटा तो पता है पहले जब भी हम कुछ नया करते हैं तो वो गलत होता है, और अगर गलतियां ना हो तो हम कुछ सीखे ही नहीं। कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जो चीज हम गलत करते हैं ना, बाद में वो चीज हमसे फिर कभी भी गलत नहीं होती। तो इसलिए आपको स्टार्ट करना है। गलत होगा कोई बात नहीं, उसे इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, तभी तो आप कुछ अलग सीखेंगे, नया सीखेंगे, है ना। Yes, ma'am. तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, Yes, ma'am. जिसमें हमें जलियांवाला बाग के बारे में भी पढ़ना है। ओके Yes, ma'am. तो बेटा आज कितना पढ़ा है, किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. सभी को No, समझ ma'am. आया? Yes, ma'am. ओके Yes, बेटा ma'am. फिर मैं भी आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी, आपको उस क्वेश्चन का आंसर सेंड करना है। ओके Yes, ma'am. ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। Yes, ma'am. Goodbye. Goodbye, ma'am.